हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट। तो आपकी इंग्लिश की परीक्षा आ गई है। तो इंग्लिश परीक्षा में आपको पता ही है कि आपका लेटर और एप्लीकेशन आएगा जरूर। एप्लीकेशन तो मैंने बहुत दे दिए हैं पर लेटर भी नहीं दिया है। एप्लीकेशन आपका इंपॉर्टेंट दे दिया, जैसे लीव के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, और आपका मतलब दो चार एप्लीकेशन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, देख लीजिएगा। आज मैं लेटर लेकर आया हूँ और मैं दिखा देता हूँ कि ये आपका पेपर में अब की बार 2022 में आने वाला है। इस पेपर में क्या है कि वो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर देखिए, लगा दूँगा। तो दो आपका एक एप्लीकेशन और एक लेटर दो हैं। तो एप्लीकेशन को मैंने दे दिया पहले ही और लेटर यहाँ पर चलने हैं। लेटर आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करना है। बर्थडे पार्टी के लिए आपको इनवाइट करना है, तो इसको आप चाहे बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करें या आप मैरिज पार्टी के लिए इनवाइट करें या आप किसी भी एक फंक्शन पार्टी के लिए इनवाइट करें, तो सेम फार्मूला, सेम प्रोसेस, या जिसको बोलते हैं कि वही जो मैटर यूज करेंगे उसमें वही मैटर यूज़ करेंगे इसमें भी। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक ही मैटर यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया, राइटिंग में आपका आएगा एप्लीकेशन या लेटर। एप्लीकेशन आपका टीसी के लिए है, जो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करवाना है प्रिंसिपल से, और उसके बाद आपका इनवाइट करना है मैरिज के लिए या बर्थडे पार्टी के लिए। तो बर्थडे पार्टी के लिए आपका 2020 के लिए अब जो यूपी बोर्ड ने दिया है वही है। बाकी मैं मैरिज पार्टी के लिए भी कहाँ बदलना है, आपको कहाँ से थोड़ा सा चेंज करना है, वही मैं बताऊँगा मैटर। बाकी कैसे लिखना है आप चलिए सामने में लिखता हूँ, और कैसे कैसे आपको लाइन कहाँ पर आपका जो अलाइनमेंट होता है, जो उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो चीज़ें बताएंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत लाइक करिएगा, लेकिन बाद में देखने के बाद ही कुछ ना कुछ कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि आपको क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। सबसे पहले एड्रेस दे सकते हैं। एड्रेस आप बाद में भी दे सकते हैं या पहले भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं। यहाँ पर मेरा शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम पहले एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा एड्रेस, मैं जहाँ पर जिसको बुलाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जिसको बुलाना चाहता हूँ उसका एड्रेस हम पहले लिख देंगे। जैसे मान लीजिए वो कहीं पर आपका दिल्ली में है, मेरठ में है, कहीं पर है, वो आपका फ्रेंड्स है या कहीं पर भी है, उसका एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए उसका आपका जैसे घर का, मकान का, या जिस बोले रूम नंबर, गली नंबर, उसका सिटी नंबर, चीज़ पूरा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, मान लीजिए 130, ठीक, गली आप लिख सकते हैं जो भी हो। जैसे आपका नेहरू गली, ये मैंने वैसे बना कर ले रहा हूँ, ये आपका कोई, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। तो आप 130 नेहरू गली ये ले सकते हैं। उसके बाद आपका गली हो गया, नगर भी लिख सकते हैं, जैसे आपका रामनगर। कहाँ का है, दिल्ली का है तो दिल्ली लिख सकते हैं। ये इस तरीके से आप एड्रेस लिख देंगे। वहाँ का एड्रेस लिखने के बाद आप यहीं पर छोड़ दीजिए इसको। इसके देखिए अलाइनमेंट कैसे ध्यान देना है, इसके सीध पर देखिए, इसकी जो लाइनिंग होगी जहाँ पर लिखेंगे इसके सीध पर, ठीक है, इसके सीध पर आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके नीचे ही अगली जो लाइन आएगी यहाँ पर पहले लिखेंगे। जिसको आप भेज रहे हैं उसको लिखेंगे, जैसे माय डियर, जो भी होंगे आपके वो लिखेंगे माय डियर। क्या है आपके, माय डियर रमेश, माय डियर राम, माय डियर जो कुछ भी होंगे, मैं कोई एक ही ले लेता हूँ, माय डियर रमेश। कॉमा का यूज़ कर देंगे, ठीक है, कॉमा का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आपको इसी लाइन में सीध पर, इसके सीध में, इस अलाइनमेंट के सीध में, ऐसे इसके साइज के सीध में आपको यहाँ पर डेट डाल देना है, डेटेड लिख देना है। जो डेट होगी हम डेट यहाँ पर लिख देंगे कुछ भी, 23/10 2040 कुछ भी लिख देंगे। मैंने ये काल्पनिक रूप में इमेजिन किया है, ठीक है, मैंने अपने आप से लिखा है। तो यहाँ पर अब उसके बाद हम देखिए, यहाँ पर जो ये हो गया, डेट हो गया। डेट होने के बाद अब हम अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे कि क्या हमारा काम आखिर में है, क्या चीज़ के लिए हम लेटर लिख रहे हैं, वो चीज़ हम इसमें बताएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए पूरी तरीके से, देखिए पहले यहाँ पर हम इस जो ये लाइन है इसके सीध में नहीं लिखेंगे, इसके सीध, देखिए इसका सीध आपका कहाँ पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसका सीध पड़ेगा जहाँ से हम पहले ही स्टार्ट किए हैं।
ये इसका सीधे, तो इसके सीधे लिखेंगे हम इसको एक वर्ड का स्पेस छोड़ देंगे, एक वर्ड है कहीं मतलब वर्ड का मतलब 2-4 वर्ड का होना चाहिए। मान लीजिए डियर के सीधे पर हम लिखेंगे क्या, आई एम ग्लैड, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरीके से। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू ठीक है, दैट द मैरिज ऑफ, यहाँ पर मैरिज मैंने लिखा, मैरिज यहाँ पर मैरिज लिखा है, यहीं पर आप मैरिज की जगह आप लिख सकते हैं बर्थडे। क्या लिख सकते हैं, बर्थडे दैट द बर्थडे ऑफ माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कुछ भी जो भी हो आपके, जिसका आपका बर्थडे या मैरिज है वहाँ पर यहीं पर चेंज कर देंगे। मैरिज है तो मैरिज, बर्थडे है तो बर्थडे, एंड जो कुछ भी है उसके हिसाब से हम करेंगे। अब देखते हैं मैं यहाँ पर इसके बाद क्या लिखूँगा, बर्थडे, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बर्थडे ऑफ किसका है, ऑफ लगा करके उसको लिख देंगे, ऑफ लगा करके, ठीक है, ऑफ हमारा, और यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे इसके सीध में, अब इसके सीध में ऑफ माई सिस्टर, माई ब्रदर, जो कोई भी होगा उसका ही हम यहाँ पर लिखेंगे नाम। तो माई सिस्टर, माई ब्रदर, अगर उस ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर, उसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसका नाम क्या है, ब्रदर हैं, उसका नाम क्या है, श्याम है, ठीक है, ये श्याम लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर इज फिक्स्ड, कब फिक्स्ड हो गई, अगर शादी है तो फिक्स्ड लिखेंगे, नहीं शादी है तभी नहीं लिख सकते, फिर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तारीख को, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फिक्स्ड फॉर 24 मतलब 24 जून, ठीक है, ये हो गया, यहाँ लिख सकते हैं। तो आप फिक्स्ड ना लिख करके बर्थडे को आप डायरेक्ट से हम फॉर 24 ये लिख सकते हैं, फिक्स्ड ज़रूरत नहीं है बर्थडे में लिख रहे हैं तो, अगर तो बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ फिर से लिखना है इसी के सीध में यू आर, ठीक है, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, यहाँ पर कॉर्डियली CORDIALLY भूले से हो गया, कॉर्डियली इनवाइटेड टू द, अगर शादी है तो यहाँ पर वेडिंग लिख देंगे, बर्थडे है तो यहाँ पर बर्थडे लिख देंगे। माई मदर विशेष दैट, ये लिख सकते हैं अगर शादी है तो, माई मदर विशेष, ये अगर आपको नहीं याद हो रहा तो ये मत लिखिएगा, ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तो आपको नहीं लिखना है, अगर नहीं याद होता है तो मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं। विशेष दैट योर सिस्टर शुड, योर सिस्टर है तो सिस्टर, अगर ब्रदर है तो ब्रदर, तो यहाँ पर मैंने ब्रदर यूज किया तो यहाँ पर ब्रदर यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ब्रदर की बात कर रहा हूँ तो ब्रदर यूज करेंगे। ब्रदर शुड के बाद आपका आल्सो अटेंड द मैरिज, अगर मैरिज है तो मैरिज, एंड बर्थडे है तो बर्थडे, ये लिख सकते हैं बर्थडे। एंड उसके बाद आपका लिखने बाद अब आपको एक लाइन चेंज करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर छोड़ करके एक लाइन अगर कभी भी चेंज करने लगे तो आप लाइनों को कुछ इस तरीके से यहाँ से शुरू करिए, जिसके सूत्र पर ये लिखे थे आप इस लाइन में शुरू करिए, जैसे कि यू विल रिसीव दैट
फॉर्मल इनविटेशन, इनविटेशन आप इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन लिखेंगे, ठीक है। इनविटेशन, अभी मैं इसको छोटा करके दिखा दूंगा। इनविटेशन कार्ड, अगर कार्ड दे रहे हैं तो कार्ड लिख देंगे। इनवाइट किसी से करवा रहे हैं, इनवाइट कार्ड तो देना ही पड़ेगा। इनवाइट कार्ड सून, क्या सून, ये हो गया एक लाइन कि मैं आपको इनवाइट कर। अब उसके बाद एक अलग लाइन लिखना पड़ेगा, क्या अपनी स्नेह देने के लिए, आशा व्यक्त करने के लिए, और जिसको बोलते हैं कृपा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद लव, विद लव एंड वेस्ट विसेज, वेस्ट विसेज, वेस्ट विसेज, ठीक है। मैं थोड़ा कर्सिव राइटिंग में लिखता हूँ, देखिए कौन सी राइटिंग, ये वाली राइटिंग, ये वाली राइटिंग बेटर लगती है आपको, देखिएगा। योर थोड़ा सा अफेक्शनेटली, यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जो दे रहे हैं XYZ मैं लिख देता हूँ, या अनिल कुमार लिख दिए, कोई भी नाम अपना देंगे, जो भी होगा नाम यहाँ पर दे देंगे। तो ये एक फॉर्म आपका फार्मूला होगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे को आपको दिखाई दे, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, कहाँ कहाँ कौन सा अलाइनमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यूज करके ये आप लेटर लिखेंगे। लेटर में आपको कहीं चेंज करना है, जहाँ बर्थडे है वहाँ बर्थडे, जहाँ मैरिज है वहाँ मैरिज लिखना है, बाकी वो कुछ नहीं भी, सारा प्रोसेस वही है। दोनों तीन लिख सकते हैं इसमें, किसी का मैरिज हो मैरिज और किसी का बर्थडे हो बर्थडे, इस तरीके से पूरा लिख लेंगे, यही आपका है। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी आपके लिए वो एक लेटर एप्लीकेशन दूसरा होगा उसके लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। वैसे खास करके क्लास 10 के लिए बना, लेकिन अगर आपको क्लास 12 में भी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर लिख लीजिएगा, एक बार ट्राई भी कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर ट्राई कर लेते हैं तो बहुत ही लाभ करेगा। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, और एक बात ध्यान दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, आपकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो है, और ये इंग्लिश की सारी प्लेलिस्ट है। टोटल आपका एप्लीकेशन भी मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव अनसीन पैसेज, आपका सारी चीज़ें मिलेंगी, कैसे कैसे पेपर को करना है वो भी मिलेगा, मॉडल जो पेपर आपका 2020 का वो भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू, गुड लक।